मैडम, ये जो कल वाकया पेश आया पंजाब असेंबली में, जब हम देख रहे थे, आई थिंक जोहराना चल रहा था उस वक्त, जब सारे मामलात मुकम्मल हुए और आप भी उठी, उनसे गले मिली और आपने उन्हें मुबारकबाद देने की कोशिश की। हमने देखा कि मरियम बीबी ने हाथ से हटाकर थोड़ा सा आपको दूर हटने का कहा। गो कि आपने खुद से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात की वजाहत की, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को गाइड कर सकेंगे ये था कि क्योंकि जो हमने देखा वो सच में नामुनासिब से लगा, आपकी वजाहत के बावजूद हमें नामुनासिब ही लगा। बस जी, मैं तो सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत दे। बात का पतंगड़ बनाने में तो ये मास्टर हैं, इनके पास इतना फालतू वक्त है कि हर वक्त ये लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और इस तरह के फजूल वाहियात कामों में ये इंडल्ज करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। हकीकत असल में ये है जो मैं आपको बताती हूँ कि वो सुबह 10 बजे का टाइम था और उस वक्त अभी इलेक्शन नहीं हुई थी उनकी, और मैं भी जब पहुंची तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ सबके लिए। वहां पे एमपीएस के लिए बंदोबस्त किया गया था। अब मैं बैठ के वो हलवा पूड़ी खा रही थी तो आई थॉट कि मरियम साहिबा जो है वो सीधी असेंबली हॉल में चली जाएंगी। वो उधर से नहीं, पीछे से यहाँ पे लॉबी में हमारी आ गई और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा उस बात अस्सलाम वालेकुम ना, और उन्होंने मेरी तरफ बड़ी, मैं फटते जिस बात में मैं भी उठ के खड़ी हो गई। मैं एकदम से मैंने कहा ओहो, ये तो हमारी लीडर आ गई यहाँ पे। अब तो होते मोहब्बत होती है ना सबको, और वो तो बहुत खास तौर पे मोहब्बत करती है हम सारों से। अब वो मैं जब मुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे पीछे से हाथ मेरे लग के ना इस तरह गले लगाने की कोशिश की। सडनली आई रियलाइज कि वो मेरे तो हाथ में ये हलवा पूरी के तेल लगा हुआ है, अब ये कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके कपड़े खराब हो जाए। तो मैंने फौरन फिर हाथ वापस खींचा और उन्होंने भी मजाक में कहा क्यों भी तुम्हारा इरादा है मेरे कपड़ों पे तेल लगाने का। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि रियलाइज हो गया, लेकिन उस वीडियो में जिस तरह से हम देख रहे हैं जो मंजरकशी की गई है, उन्होंने आपका हाथ हटा दिया, लेकिन आगे चलकर बड़ी अवामी मुलाकातें भी होनी है मरियम साहिबा की। गर्मियों में पसीने में शराबूर बुजुर्ग औरतें भी उन्हें आके मिलेंगे। पहले भी हमने देखा है बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो कि अवाम में फिर जाते हैं, उन्हें गले भी लगाना पड़ता है, लेकिन अगर एक आधा सूट खराब हो गया तो क्या इसमें क्या हर्ज हो जाना। एग्जैक्टली, वार्डरोब भरी पड़ी है उनकी इस तरह के कपड़ों से। नहीं, देखें ये आप ज्यादती वाली बात कर रहे हैं। मैं तो खुद जब मैं अगर कोई सिल्क के कपड़े पहने और इस तरह से किसी फंक्शन में हम जाएं तो मैं बचती हूँ कि जी कोई कपड़ों पे ऑयल का स्टेन ना लग जाए। और उनका तो इतना इम्पोर्टेंट दिन था आगे सारा, उन्होंने अपने इलेक्शन वहां पे असेंबली में उनका होना था, फिर उन्होंने वोट टेकिंग के लिए जाना था, तो जाहिर है वो ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है ना। लेकिन उसमें साहिबा आपको नहीं लगता कि यही चीजें एक आम आदमी और लीडर के दरमियान ही तो बड़ा फर्क पैदा करती हैं? दिल बड़ा होना चाहिए, उन्होंने पूरे सूबे की वजारत आला संभालनी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें ये बेजा की तनकीद अच्छी नहीं होती। मैं आपको बता रही हूँ कि वो उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। वो शी टेक्स मी टू बी एज अ फ्रेंड फॉर गॉड सेक। आप लोग क्यों नहीं समझते कि वो मेरे काम को देखती हैं, वो इज्जत देती हैं, और वो इस तरह की खातून नहीं है। वो उनके दिल में बहुत खुदा खौफी है और वो खिदमत के जज्बे से पंजाब में आई है। आपका क्या टास्क लगाया गया है इस चीज पर? किस चीज पे? मैडम आप आगे चल के मुशीर होंगी या वजीर होंगी, क्या होंगी आप आगे चलकर? कुछ आपको भी खबर पहुंची? मैं किसी टिकट के लालच में नहीं आई। ये उनकी मोहब्बत है जो उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, एक प्लेटफॉर्म दिया। आगे भी वो जो जिम्मेदारी मुझे देंगी वो मैं मनोअन पूरी करूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, अपनी जात की खातिर नहीं आए। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि मैं काम करूं जिससे खास तौर पे हमारे जो कमजोर तबकात हैं। पहले भी मैं चेयरपर्सन थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, तो खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, पीडब्ल्यूडीज के लिए, इनके लिए काम किया था ताकि इनकी जिंदगियों में बेहतरी आए। तो अब भी जो वो मुझे टास्क देंगी, मैं अनकंडीशनली उनके साथ